बहादुरगढ़ के फन टाउन वाटर पार्क में झूला टूटने से एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों बच्चों के सिर, हाथ, पैरों पे गंभीर चोट आई है। गंभीर हालत में बच्चों को बहादुरगढ़ के डीडीके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। बच्चों की चोट गहरी होने के कारण टांके भी आए हैं। हादसे के बाद वाटर पार्क प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि हादसा होते ही वाटर पार्क के कर्मचारी मौके से भाग खड़े हुए। घायल मासूमों को ना तो मौके पर एम्बुलेंस और ना चिकित्सक सहायता मिली और ना ही सेफ्टी उपकरण। दिल्ली के राजौरी गार्डन रहने वाले श्रीकांत और उनकी बहन का परिवार बहादुरगढ़ के असोंदा गांव स्थित फन टाउन वाटर पार्क में मौज मस्ती करने पहुंचा था। बच्चों ने वाटर राइड का खूब लुत्फ उठाया और बाद में बच्चे झूला झूलने लगे। जब बहुत सारे बच्चे एक टॉय ट्रेन वाले झूले पर सवार हुए तो अचानक से झूले की स्पीड बढ़ गई, जिसकी वजह से टॉय ट्रेन वाले झूले के पिछले 2 डिब्बे टूटकर दूर जा गिरे। उसके नीचे दबने से कई बच्चों को चोटें आई, जिनमें से 3 बच्चे एक ही परिवार के हैं। हैरानी की बात यह है कि हादसे के तुरंत बाद वाटर पार्क के कर्मचारी मौके से भाग खड़े हुए। परिजनों ने बताया कि उन्होंने बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रबंधन से गुहार लगाई, लेकिन कोई भी कर्मचारी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मौके पर न तो बच्चों को फर्स्ट एड दी गई और न ही किसी तरह की एम्बुलेंस वहां तैनात थी। सेफ्टी उपकरण भी मौके पर नहीं था। इसके बाद वाटर पार्क में घूमने आए अन्य परिवार के बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। तीनों बच्चों के हाथ, पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। बच्चों को गहरी चोट के कारण टांके भी लगाए गए हैं। बच्चों के साथ हुए अचानक हादसे के कारण बच्चे अभी सदमे में हैं और दर्द से परेशान हैं। वाटर पार्क प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुए हादसे की शिकायत परिजनों ने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर स्थानीय प्रशासन को दी है, जिसके बाद एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने देर रात अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हाल चाल जाना और पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वाटर पार्क चलाने की परमिशन, फायर एंड सेफ्टी उपकरण और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। वहीं हादसे के कारण का भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। परिजनों ने हादसे के दोषी वाटर पार्क प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और बच्चों को उचित इलाज मुहैया करवाने की मांग सरकार और पुलिस प्रशासन से की। यहाँ पे एक टॉय ट्रेन में सवार हुए थे मेरे बच्चे और मैं भी साथ था। तो तेज़ गति के कारण, ड्राइवर की गलती या किसी बता नहीं पाऊँगा, तेज़ गति के कारण वो पलटी कर गया है डब्बा। तो उसमें मेरे बच्चे इंजर्ड हुए काफ़ी और तीनों बच्चे इंजर्ड रहे। मैं भी थोड़ा बहुत था, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया, बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो बच्चों को कहाँ चोटें लगी हैं? सर, बच्चे को सिर पे चोट लगी है, तीनों को बाजू पे चोट लगी है, तीनों को टांगों को भी चोट लगी है, तीनों सीरियस इंजर्ड? सीरियस इंजर्ड एक बहुत ज़्यादा है, बाकी 2 थोड़ा कम है। मेमोरियल है वो एकदम से चलते चलते हम लोग दूसरे साइड पे थे और ये बच्चे इसके साथ ही घूम रहे थे और उसमें क्या हुआ, उसने स्पीड बढ़ा दिया और पीछे के 2 डब्बे गिरे। उसमें हमारे बच्चे भी थे। तो उसमें क्या हुआ, एक तो ट्रेन के नीचे आ गया बिल्कुल, तो उसको ये लगा, ये साइड में आ गया। उसके बाद उसको स्किन लगी। उसके बाद हम ढूंढते रह गए जी, आपकी मैनेजमेंट कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, एम्बुलेंस कहाँ है, कहाँ लेके जाएँ, क्या है, कोई नहीं था जी वहाँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर हम बाहर आए तो देखा तो वो एक बंदे ने बोला कि भैया मैं लेके चलता हूँ, स्कूल की बस थी, 2 बंदे थे, एक ड्राइवर और एक बंदा था, स्कूल का एक बंदा था, वही लेके गए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पे एडमिट कराओ, उसके बाद वो करते हैं। ये असौदा में स्थित एक फन टाउन के प्लैटिना रिजॉर्ट के नाम से एक रिजॉर्ट है, जिसकी इन्फॉर्मेशन ट्वीट की गई थी सीएम ट्विटर हैंडल पर भी और हमारे ट्विटर हैंडल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के। और इसमें सूचना ये प्राप्त हुई है कि 3 बच्चे, 3.5 साल की बच्ची, एक 11 साल की बच्ची और एक 7 साल का बच्चा, इन सबको कोई झूला झूलते हुए ट्रेन में झूलते समय उनको गंभीर चोटें लगी। एक बच्चे को सिर में सीवियर हेड इंजरी हुई है, दूसरे बच्चे को भी हेड इंजरी हुई है, वो थोड़ी कम सीवियर है, और एक बच्ची के लेग में टिश्यू टूट के और फ्रैक्चर तो शायद नहीं है, लेकिन पैर में भी काफ़ी अच्छी गंभीर चोट है। और कौन है ये रिजॉर्ट के संचालक, उनके लिए हमने फायर वालों को और जो अदर सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने इन्फॉर्म किया है। एसएचओ असौदा को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि इस मामले में तह में जाके पता करें कि किसकी लापरवाही से और कैसे ये दुर्घटना हुई है
ये दुर्घटना और गंभीर हो सकती थी, इसमें बच्चों की जान भी जा सकती थी और ये चिंता का विषय है। इसमें प्रशासन बहुत ही जल्दी पूरी मुस्तैदी से काम करेगा और कल तक हम इसमें आपको कोई ना कोई इनपुट करेंगे।